ईरान जंग से अमेरिका का 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। पेंटागन को इसकी रिकवरी के लिए बकायदा बजट मांगना पड़ गया है। अमेरिका का रक्षा विभाग कह रहा है कि उसे ईरान जंग से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए करीब 80 बिलियन डॉलर का बजट चाहिए होगा। सोचिए, इतना भयानक नुकसान ईरान ने अमेरिका का किया है इस जंग में, और इसी वजह से अमेरिका को आखिरकार ईरान के साथ डील करनी पड़ी और अब उन्हें अपनी इस रिकवरी को करने के लिए 80 बिलियन डॉलर का बजट चाहिए। जो ट्रंप ईरान के अनकंडीशनल सरेंडर की बात करते थे, जो ट्रंप कहते थे कि हम ईरान में सत्ता बदल देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, रिजीम चेंज करना हमारा मकसद है, वो ट्रंप आज इस हालत में आ चुके हैं कि ईरान की शर्तों पर उन्होंने एमओयू साइन किया है, ईरान के कहने पर डिजिटली एमओयू साइन किया है, और अब ईरान के फ्रोजन फंड्स को भी वो वापस कर रहे हैं और अपने रक्षा विभाग के नुकसान का आंकड़ा देख रहे हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से इसको लेकर जो खबर है वो छापी गई। लिखा गया है कि पेंटागन का कहना है कि उसे ईरान जंग और दूसरे सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए 80 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत है। यानी कि जो रक्षा विभाग का बजट होता है उस बजट से इतर उन्हें करीब 80 बिलियन डॉलर की जरूरत है। लिखा गया कि डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी स्टीफन फीनबर्ग ने सांसदों को जानकारी देते हुए चेतावनी दी है कि अगर खर्च के लिए नया बिल पास नहीं हुआ तो सेना को इस गर्मी में फंड की कमी का सामना करना पड़ सकता है और उसे ट्रेनिंग व बाकी के ऑपरेशंस में कटौती करनी पड़ सकती है। सोचिए, अमेरिका की सेना और उनके रक्षा विभाग हैं, उनका ये हाल हो चुका है इस जंग की वजह से कि इस जंग की वजह से उन्हें अपने खर्चों को कम करना पड़ रहा है। और तो और नया बिल अगर पास नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं कि सेना को इस गर्मी में फंड की कमी का सामना करना पड़ सकता है और इस वजह से उनके ट्रेनिंग्स रुक सकते हैं, उनके ऑपरेशंस को कम किया जा सकता है। इस तरीके की हालत ईरान ने की है। इस पैसे का इस्तेमाल जहाज़ों की तैनाती, सैनिकों पर होने वाले खर्च और लड़ाई के दौरान इस्तेमाल हुए हथियारों व गोला बारूद की भरपाई करने में किया जाएगा। अमेरिका के जो हथियार हैं वो काफ़ी बुरी तरीके से इस जंग में कम हुए हैं। ईरान पर उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी, जिससे नुकसान तो हुआ लेकिन बहुत बड़े लेवल पर अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो गई। अब वो अमेरिका जो कि एक साल में महज 400 या 500 मिसाइलें दागता है या फिर बनाता है, उस अमेरिका के सामने ईरान हर हफ्ते 400 से 500 मिसाइलें बनाता है। तो सोचिए ईरान के पास कितना बड़ा मिसाइलों का जखीरा है। और इसी वजह से ईरान बार बार कह रहा था कि भाई हम तो लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं, हम आपको ऐसा थकाएंगे कि आखिरकार आप ही आएंगे हमसे गिड़गिड़ाते हुए डील करने के लिए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। डोनाल्ड ट्रंप काफी छटपटा गए थे इस डील को पूरा करने के लिए। इस वजह से उन्होंने इजराइल से भी दुश्मनी मोल लेने का सोचा। इजराइल को भी डपट दिया, डांट दिया, नेतन्याहू को फोन करके डांटा और कहा कि भाई क्या कर रहे हो, पागलपंती मत करो, हमें डील करने दो, हमारी डील हो जाने दो। ट्रंप इस कदर इस डील के लिए बेताब हो चुके थे क्योंकि उनके गोला बारूद कम हो रहे थे और ईरान झुकने को तैयार नहीं था। ईरान का ना झुकना ही अमेरिका के झुकने का कारण बना है। और अब लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो अमेरिका का रक्षा विभाग है उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जंग तो खत्म हो गई है लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि इजराइल पीछे नहीं हट रहा है, इजराइल मान नहीं रहा है, वो इस जंग को खत्म नहीं करने देना चाहता है। इस वजह से वो लेबनान पर हमले पे हमला कर रहा है। इसके लिए ईरान भी अपना जवाब दे रहा है। तो असमंजस की स्थिति तो है। हालांकि अमेरिका की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से न्यूक्लियर डील भी हो जाए और इस जगह से अमेरिका पूरी तरह से वापस चला जाए, लेकिन इसके लिए अभी वक्त बाकी है। वहीं दूसरी तरफ क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और रिपोर्ट छापी गई है जिसमें कहा गया है कि बिना शर्त सरेंडर से लेकर तेल से अरबों की कमाई तक ईरान पर ट्रंप के यूटर्न की अंदर की बात। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के शुरुआती दौर में की गई अपनी उन मांगों को छोड़ दिया है जिसमें बिना शर्त सरेंडर, सत्ता परिवर्तन और तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल व न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने की बात कही गई थी। दरअसल जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, शुरुआत में जब 28 फरवरी को ईरान पर हमला होता है और इसके करीब 5 से 6 दिन तक डोनाल्ड ट्रंप अपने ही मुगालते में थे। उन्हें लग रहा था कि हमने जंग जीत ली है, हमने जग जीत लिया है, हमने खामनेई को खत्म कर दिया और इसके बाद ईरान कुछ नहीं बचा है। उन्हें लगा था कि ईरान अब क्या ही कर सकता है, थोड़े दिन लड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो धीरे धीरे हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। शुरुआत में अमेरिका का लहजा ऐसा था कि वो एक ही बात कहता था, हमें ईरान का अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। ईरान की जो पूरी IRGC है, जो उनके टॉप लीडर्स हैं, वो सामने आए और आके कहें कि हम सरेंडर करते हैं।
इस तरीके की बात ट्रंप कहते थे। ट्रंप कहते थे कि हमें इस जगह की सत्ता का परिवर्तन करना है, रिजीम चेंज करना है, रेजा शाह पहलवी की सरकार लानी है। यहाँ तक कि ईरान के जो मिसाइल ठिकाने हैं, जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उन्हें तबाह करने की बात कर रहे थे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे थे। वही ट्रंप आज ईरान की शर्तों पर एमओयू साइन करके बैठे हुए हैं। ये हालत है ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्साई के महल में ईरान के साथ एमओयू को साइन किया। इससे युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन ट्रंप की युद्ध के समय की बयानबाजी और जमीनी स्तर पर कूटनीतिक हकीकत के बीच भारी विरोधाभास भी सामने आ गया है। ये घोषणा करने के 15 हफ्ते से भी कम समय में कि वॉशिंगटन तेहरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण से कम कुछ भी नहीं स्वीकार करेगा, ट्रंप ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि जो ट्रंप पहले कहते थे कि हमें ईरान का फुल सरेंडर चाहिए, अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लेंगे, वही ट्रंप ईरान के साथ समझौता करके बैठे हैं। ईरानी सरकार को काफी आर्थिक राहत और राजनीतिक रूप से बने रहने का मौका भी दिया है, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पर ईरान की शर्तों पर साइन किया है। ईरान की शर्तें ये थी कि भाई हमारा जो करीब $24 बिलियन का फ्रोजन फंड आपके पास पड़ा है, वो दीजिए, आधा पैसा पहले दे दीजिए, आधा पैसा बाद में दे दीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा नुकसान आपने किया है, उसकी भरपाई के लिए आप और आपके जो सहयोगी हैं, वो सब मिलकर हमें $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड देंगे। इसके लिए भी अमेरिका को मानना पड़ा है। अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज से कहा है कि भाई आप लोग ईरान में इन्वेस्टमेंट करिए और बाकी सारी चीज़ें करिए, ये सब कुछ उन्होंने कहा है। इसके अलावा भी ईरान के कई ऐसे क्लॉज हैं जो कि अमेरिका को मानने पड़े हैं, जिनमें से एक ये है कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी को हटाएगा, अपनी सेना को इस इलाके से हटाएगा। इजराइल को लेकर भी ईरान ने कहा था कि लेबनान के इलाके में इजराइल हमला नहीं करेगा, जो कि इजराइल नहीं मान रहा है। इजराइल के हमले लगातार चल रहे हैं और इसी वजह से ईरान ने मौजूदा वक्त में बातचीत को रोक दिया है। कहा है कि भाई जब तक इजराइल के हमले चलते रहेंगे तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, इजराइल जब रुकेगा इसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ जो 2 शर्तें हैं उनमें से एक शर्त तो ये है, दूसरी शर्त ये भी है कि अमेरिका अपनी पूरी की पूरी सेना को लेकर मिडिल ईस्ट से निकल जाएगा। इसके बाद बातचीत होगी न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर। अब यहाँ पर पेच फिर से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने बड़े युद्ध में 100 दिन से ज़्यादा जो चला, 100 दिन से ज़्यादा बातचीत चली और फिर जो युद्ध था वो भी चला। इन सब के बीच में इतना साफ तौर से पता चल गया है कि अमेरिका का भयंकर नुकसान ईरान ने इस जंग में किया है, जिसकी भरपाई करने के लिए उन्हें अब बजट मांगना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि मैं साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।